नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ा कॉटन कपड़ा, मरीज की बिगड़ी हालत, जिंदगी मौत से ग्वालियर में जूझ रही महिला। ऑपरेशन के दौरान पेट में कॉटन छोड़ने का आरोप लगा, कोतवाली में दी तहरीर। प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर तीमारदारों से रुपए लूटने का कुचक्र रचा जाता है, इसकी नजीर शहर के कान्हा हॉस्टल में देखने को मिली, जहां पर ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में कॉटन छोड़ने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। साहब निवासी महेंद्र सिंह ने उरई कोतवाली पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि कालपी रोड स्थित कान्हा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत करते हुए बताया गया कि अपनी मां सुनीता को लेकर 13 जून 2024 को कान्हा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में लेकर आया था, जहां पर डॉक्टर अनूप अवस्थी ने मेरी मां का ऑपरेशन किया। इसके बाद 16 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद मेरी मां की तबीयत खराब हुई तो मैं फिर उन्हें अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर अनूप अवस्थी ने लगातार 2 माह तक उपचार किया, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो मैंने जालौन के चिकित्सक डॉक्टर MP सिंह को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में कुछ रह गया है, जिससे उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इसके बाद मैं झांसी के किलकारी हॉस्पिटल ले गया, वहां से मेडिकल कॉलेज झांसी में दिखाया गया, जहां भर्ती कर दोबारा ऑपरेशन किया तो मां के पेट से 2 कॉटन के कपड़े मिले। इसके बाद मैंने मां को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर आज भी मां ICU में जहां मौत व जिंदगी से संघर्ष कर रही है। महेंद्र सिंह ने कान्हा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर अनूप अवस्थी पर ऑपरेशन के नाम पर जिंदगी को संकट में डालने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाने की गुहार लगाई। मेरा नाम है सत्यवान और आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध समाचार। आज हम एक साथी हैं हमारे साथ, महेंद्र सिंह, जो सहाव गांव से आए हैं। इनका कहना है कि हमारी माता जी का उपचार 13 जून को जो ऑपरेशन हुआ था पित्त की थैली का, वो कान्हा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और 13 ऑपरेशन के बाद 16 जून को उनका डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ समय तक दवाई चलती रही। दवाई के बाद अचानक से तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल का फिर से उपचार कराया गया। तभी कहीं से पता चलता है कि उनके ऑपरेशन के दौरान पेट में कुछ छूट गया है, यानी कि ऑपरेशन करते समय जो हथियार वगैरह या कुछ अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो छूट गई हैं। तब एकदम अंदर से घबराहट हुई और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। पास में ही करीब 100 किलोमीटर दूर झांसी है, झांसी में एडमिट किया, वहाँ से भी सीरियस तबीयत हो गई। आज हम इनसे पूरा बात करेंगे क्या हुआ इनके साथ और अभी माता जी की कैसी कंडीशन है। महेंद्र सिंह, लखनऊ अपराध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए पहले क्या हुआ है कि आप जो थाने सब जगह आप फिर के आए हैं, सबको एक लेटर दे के आए हैं, तो किसने सुना आपकी बात, नहीं सुना? सबसे पहले आप बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। हमारी माता जी को हमने एडमिट कराया था 13 जून को कान्हा हॉस्पिटल। ठीक है। तो वहाँ पर हमारी माता जी का उपचार हुआ, जो ऑपरेशन हुआ 25 मिली का उसी दिन। उसके बाद 3 दिन हमारी मम्मी एडमिट रही कान्हा हॉस्पिटल। 16 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने 15-20 दिन यहीं पर रखा भगवान मंदिर में। वहाँ जाते रहते हैं किराए से, हमने वहाँ पर रखा इनको 15-20 दिन। उसके बाद हम इनको घर लेके चले गए, अगर कुछ आराम ना मिलने के कारण हम बाद में ले आए। ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद कुछ दवा वगैरह चली होगी? हाँ, दवा चली। तो आपने 15-20 दिन दवा खिलाई, तो कोई दिक्कत नहीं थी? यहाँ टाइट रहता था, ऑपरेशन नया हुआ है, इसलिए गैस की वजह से ऐसा होता आ जाएगा। तो ठीक है, 1 महीने इलाज चलने के बाद हमने 28 जुलाई को फिर से जाँच कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उनको पता अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो फिर से अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड होने के बाद में उनको 15 दिन की दवा हमको फिर 15 दिन की दवा खिलाने के बाद में कोई आराम नहीं मिला। फिर हमारे डॉक्टर साहब को फिर दिखाया, उसी पर्चे से उन्होंने फिर हमको 1 हफ्ते की दवा दी और उससे भी आराम नहीं मिला। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे डॉक्टर को दिखाया, हालांकि उन्होंने जाँच नहीं करवाई थी, बगैर जाँच की दवाई दी। 1 हफ्ता हमने उनके पास से दवा दी। दवा लेने के बाद वहाँ से भी आराम नहीं मिला, तो हमारे गाँव में रोनी बड़ी माँ है, तो उन्होंने बोला कि आप जालौन में MP सिंह को दिखाइए जाके। MP सिंह के पास गए, दिखाने के लिए MP सिंह ने अल्ट्रासाउंड किया। MP सिंह ने बताया कि इनका ऑपरेशन आपने कहाँ कराया था? उन्होंने बताया था हॉस्पिटल में कराया था। उन्होंने बताया कि इनके ऑपरेशन के दौरान इनके पेट
रह गया है। अब क्या रह गया है समझ नहीं आ रहा क्या रह गया है। इनको झांसी लेके जाइए या कानपुर लेके जाइए। तो हमारे हमने सोचा कि झांसी हमको ज़्यादा ठीक पड़ेगा, तो झांसी लेके जाए किलकारी हॉस्पिटल में। किलकारी हॉस्पिटल में उनकी जाँच कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप प्राइवेट तो इलाज करा नहीं पाएंगे, अनलिमिटेड खर्चा है, आप मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। तो मेडिकल कॉलेज लेके गए। मेडिकल कॉलेज में 13 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ, 10 तारीख को 7 तारीख को भर्ती हुई और 10 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 10 तारीख को ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने 24 घंटे रखा। 24 घंटे रखने के बाद बोला कि इनके पेट में कपड़ा रह गया ना, ऑपरेशन करके कपड़ा निकला है, तो उन्होंने लेटरिन वाली जगह यहाँ से निकाल दी चूड़ी के बगल से। तो 2 महीने 2.5 महीने बाद फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन हो गया, जो निकला रहेंगे। उसके बाद में जब अंदर से कपड़े की वजह से सारी चीज़ें सड़ चुकी हैं, तो जब लैट्रिन का प्रेशर बना, लैट्रिन का प्रेशर बनने की वजह से लैट्रिन का प्रेशर बनने की वजह से दूसरी आँख फट गई। जो टाँके लगे हुए थे वहाँ से 3 टाँके उनके खुल गए। एक थैली तो उनके लगी हुई थी, एक डॉक्टर ने वहाँ पर भी लगा ली थी, यहाँ से टाँके खुल गए, क्योंकि लैट्रिन की लंबी वहाँ से भी बाहर आ रही थी, तो उन्होंने ये थैली वहाँ पर लगा। फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि यहाँ हमारे 10 साल पहले आपको कानपुर ले गए। उन्होंने कानपुर अपने सरकारी खर्चे पे एम्बुलेंस करके हम लोग कानपुर ले गए। हम कानपुर ले गए, कानपुर में डॉक्टर बोले यहाँ नहीं होगा, इनको दिल्ली लेके जाएंगे या लखनऊ लेके जाएंगे। हमने कहा लखनऊ दूर पड़ेगा और दिल्ली और दूर पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम उनको ग्वालियर लेके गए। हजारी बिस्तर है, वहाँ डिस्पेंसरी है, अभी वहीं पे है। तो हालांकि वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर आराम नहीं है। वहाँ पर भी कोई लोग, वहाँ पर भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप दिल्ली लेके जाइए और घूम जाइए। मगर हमारे पास व्यवस्था क्या है कि हम अभी भी इलाज कराने आए तो अपनी भैंस के हमारे पास, वो भी हम बेच के आए। तो अभी हमारा दिल्ली कैसे ले जाएँ, कहाँ से जाएँ। तो डॉक्टर ने ऐसा किया कि कुछ यानी अगर डॉक्टर ऑपरेशन ग्वालियर में कर भी रहा है तो बोल रहा है तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पहली बात तो कर ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि अगर तीसरा ऑपरेशन करते हैं तो उसकी जान जाने की पूरी संभावना है। तो क्या नाम है आपकी माता जी का? सुनीता देवी। तो लगभग कितनी उम्र होगी माता जी? 53 साल होगा। 53 साल उम्र। तो आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपकी बात आवाज़ इतने लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या मतलब जो आप ये प्रार्थना पत्र अभी कौन सा देने चाहिए, यानी कि जिले के डीएम एसपी को दे के आए हैं, डीएम को दे के आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने क्या कार्रवाई की या फिर आप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बस हम सोच रहे हैं वो न्याय मिल जाए और वहाँ अच्छी हो जाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिले और हम जो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कहीं किसी और माँ के साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। महेंद्र सिंह जी का कहना है कि आज तो मेरी माँ के साथ घटना घटी है, हो सकता है कल किसी और के साथ ऐसी घटना घटी। तो ऐसे डॉक्टरों को जो ऑपरेशन के दौरान इतना बड़ा हादसा हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान पेट में कपड़ा या फिर कुछ और छोड़ देते हैं, तो उनको कड़ी से सही सजा मिलना चाहिए, महेंद्र जी का कहना है। वहीं आपको ये जो अभी एसपी डीएम और सभी को लेटर दे के आए हैं, लखनऊ सभी को पोस्ट के द्वारा भी रजिस्ट्री की है। तो अभी ये लखनऊ अपराध में आए हैं, लखनऊ अपराध समाचार चैनल में ये अपनी बात को रखने के लिए आए, कहीं ना कहीं हमारी बात को सुना जाए, हमें न्याय मिले। तो आज जिम्मेदार अधिकारियों से और डॉक्टरों से ये कहना है कि आप इतनी लापरवाही मत। ये लखनऊ अपराध में आए हैं, लखनऊ अपराध समाचार चैनल में ये अपनी बात को रखने के लिए आए, कहीं ना कहीं हमारी बात को सुना जाए, हमें न्याय मिले। तो आज जिम्मेदार अधिकारियों से और डॉक्टरों से ये कहना है कि आप इतनी लापरवाही मत करिए, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है। हो सकता है अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो ये अच्छे से इलाज ना करा पाते, और इलाज के दौरान इतना इलाज करवाने के बाद भी आज माँ की कंडीशन ऐसी हो गई है, तो किस बेटे का खून नहीं खोलेगा, किस बेटा नहीं चाहेगा कि हम उस डॉक्टर को पकड़ के उसे कड़ी से कड़ी सजा जाए। तो हमारा कहना है सरकार से और ये पुलिस विभाग से भी कि उस डॉक्टर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि उसको न्याय मिल जाए। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपको आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो डॉक्टर कोई गए थे आप उस हॉस्पिटल में, तो क्या बोला उन्होंने? वो हमारे रिश्तेदार है जो बोला कि हमारे पास इसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ, जबकि हमारे पास शुरू से लेकर भर्ती के डिस्चार्ज के
हमारे पास सारे कागजात हैं। अगर जैसे मान चलो जो भर्ती के अंदर फाइल बनती है, वो फाइल भी हमारे पास है, सारे कागजात हैं। फिर भी बोलता है कि हमारे पास भर्ती नहीं है। अभी सरकार के पास इतना ही निवेदन है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इनका कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कैसे भी हो बस इंसाफ मिलना चाहिए। और सोचिए एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है अपने हॉस्पिटल में, 3 दिन एडमिट रखता है, और तीसरे जब हम पूछने जाते हैं कि हमारे माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ, तो डॉक्टर मना कर देता है कि हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ। तो उसे क्या कहना चाहिए? तो आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है, वो बिल निकलेगा किस चीज़ का ऑपरेशन होगा, किस चीज़ का उन्होंने पैसा काटा है आयुष्मान से, वो तो सारे सबूत देगा ना आयुष्मान का। भारत की एक बहुत बड़ी योजना है, 6 करोड़ लोगों के लिए दी गई है कि हर गरीब परिवार को एक आयुष्मान कार्ड दिया गया है, ताकि उस आयुष्मान से लोग 5 लाख तक का इलाज करवा सकें। ऐसे ही हमारे साथ महेंद्र सिंह है, और इनका कहना है कि कड़ी से कड़ी डॉक्टर को सजा दी जाए। नमस्कार, आपको फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और मेरा कहना यही है कि इन्हें न्याय मिले बस।